शुभमस्तु। चंद्रकांत मिश्रो अहम। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस औषधीय पौधे के विषय में कि ये जो औषधीय पौधा है इसका नाम है चिरचिटा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में लोग इसे चिरचिटा बोलते हैं। वैसे इसका नाम है आपा मार्ग। और आप देख रहे हैं इसमें जो पुष्प लगे हुए हैं मित्रों, ये देखिए, ये पुष्प लगा हुआ है। तो इसमें जो पुष्प लगे हुए हैं अभी ये थोड़ा सा नीलापन लिए हुए हैं। इसमें एक और होता है प्रकार, उसमें होता है सफ़ेद पुष्प, उसमें सफ़ेद बीज लगे हुए रहते हैं, देखेंगे आप ध्यान से। तो मित्रों, जो भी हो, ये जो सफ़ेद आक है, या क्षमा कीजिएगा, जो सफ़ेद आपा मार्ग है, इसका नाम आपा मार्ग है। और इसकी पत्तियों को जब आप ला करके धुआ करके जब इसका आप रस निकाल करके मिश्री डाल करके पीते हैं तो इससे व्यक्ति के शरीर में बल पौरुष बढ़ता है। और इसकी पत्तियों को धो करके रस निकाल करके स्त्रियों को भी दिया जाए तो उनके भी शरीर में स्त्रीत्व की मात्रा बढ़ती है। और रज संबंधी, रज निवृत्ति संबंधी अथवा मासिक स्राव इत्यादि में समस्याएं जो है निर्मूल हो जाती हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व ये है, ये देखिए, ये तो नीले लगा हुआ है पुष्प जो है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सफ़ेद आपा मार्ग जो होता है ना, उसको आप जो है विशेष नक्षत्र में, विशेष योग में, विशेष वस्त्र धारण करके, विशेष दिशा की ओर बैठ करके, एक दिन पूर्व आवाहन करके दूसरे दिन जब आप उसको विशेष नक्षत्र में किसी योग्य वैदिक ब्राह्मण के मार्गदर्शन में जब उसे आप लेकर के घर में आते हैं और उस पूजा पाठ करके पंचोपचार, दशोपचार आदि से पूजा करके जब उसको आप पूजा स्थल में रखते हैं तो आपके धन धान्य में वृद्धि होती है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसका अपमान नहीं होना चाहिए, इस पर कभी भी मूत्र त्याग, थूकना इत्यादि नहीं करना चाहिए। ये लक्ष्मी का सीधे सीधे स्रोत है। जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि सफ़ेद जो मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन हम उसको वास्तव में बोलते हैं परसा, कुछ लोग उसको परसा बोलते हैं। और वो उसका वृक्ष आपको सामने मैं दिखा देता हूँ। इसी में एक प्रकार आता है और वो सफ़ेद परसा होता है, ठीक है। सफ़ेद पलाश बोलते हैं लोग उसको। ये देखिए, ये काला है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सफ़ेद पलाश की। इसी में एक सफ़ेद पलाश आता है, वो भी साक्षात लक्ष्मी का स्रोत है। तो मित्रों, ये जो जड़िका है, इसके जो बीज है ना, कुछ लोग इसके बीजों को निकाल करके उसका खीर बना करके भी खाते हैं। खीर में मिश्री की मात्रा होनी चाहिए, शक्कर की मात्रा नहीं। तो आपके बल पौरुष में वृद्धि होती है, ज्ञान क्षेत्र में वृद्धि होती है, आपके तेज में वृद्धि होती है। शर्त यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो ये मैंने आपको आज बताया है इस औषधि महत्व के पौधे के विषय में, जिसको हम आपा मार्ग या चिरचिटा बोलते हैं। वैसे इसके दातौन हमें नियमित रूप से करना चाहिए। इसके दातौन आपके दांत संबंधी समस्त रोगों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपको और भी कई महत्वपूर्ण वनस्पतियों के विषय में संज्ञान दूंगा। और स्मरण रखें कि कभी भी अपनी प्रकृति का अपमान ना करें। अपने घर में प्रकृति को स्थान दीजिए। बिना प्रकृति के बने हुए कितने भी बिल्डिंग्स या भवन होंगे तो वो उन व्यक्तियों के, उन परिवार के लिए वास्तव में कब्रिस्तान जैसे ही है। उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। घरों में हरियाली होनी चाहिए। प्रकृति की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। धन्यवादमस्तु। हरि ओम।